गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 8 में मैथ फर्स्ट में आपकी एक्सरसाइज है 6.3। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, बिना गणना किए हुए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये जो संख्या लिखी हुई है ये आपको याद करनी है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है वास्तव में ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी नहीं होती, उनके इकाई अंक, यदि इकाई अंक 2 और 3 और 7 और 8 जिन संख्याओं के इकाई अंक जिन संख्याओं के इकाई अंक 2, 3 और 7 और 8 हों तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। अगर ये अंक आप है तो ये संख्या कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो देखेंगे हम यहाँ पर संख्या लिखी हुई है हमारे 153। अब इसका इकाई अंक क्या है, 3 है। तो ये अभी मैंने बताया जिन संख्याओं का इकाई अंक कौन कौन से थे, 2, 3 और 7 और 8 अगर है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो इसका इकाई अंक कितना है, 3। तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो लिखेंगे दी गई संख्या का इकाई अंक, दी गई संख्या का इकाई अंक 3 है, अतः संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, इसका इकाई अंक कितना है, 7। तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लिखेंगे दी गई संख्या का इकाई अंक 7 है, अतः संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी तरीके से यहां पर देखें, ये 208 है, इसका इकाई अंक क्या है, 8 है। तो लिखेंगे दी गई संख्या का इकाई अंक 8 है, अतः संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखेंगे अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3 और 7, 8 आए तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। अगर इसके अलावा कोई भी संख्या आती है 0, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, यदि ये इकाई अंक आते हैं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे इसमें विषम संख्याएं घटाएंगे और विषम संख्याएं घटाने पर यदि 0 आता है तो वहां तक जितनी संख्याओं घटाई जाएंगी वही उसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। जैसे कि देखेंगे यहाँ पर पहले 100 संख्या लिखी हुई है और इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 99। अब देखेंगे 99 में से हमें घटाने हैं, विषम संख्या घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 3 को। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 96। अब हमें 96 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 91। अब 91 में से हमें घटाने हैं 7। अब 7 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा, यहाँ 11 में से 7 4 और यहाँ पर 8, 84 बचेंगे। और 84 में से 9 घटाएंगे
84 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 में से नहीं जाए तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 14। 14 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे 5 और यहाँ पर 7 यानी 75। अब देखिए इधर लिख देते हैं। अब 75 में से अभी 9 घटाए, अब इसके बाद घटाएंगे 11। अब 11 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे कितने 4 और 6, 64 बचेंगे। 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 1 गया 6। अब 64 में से हमें घटाना है 13, विषम संख्या ही घटाएंगे तो 4 में से 3 गए तो 1, 6 में से 1 गया तो 5। अब हमारे पास 51 बचे, इसमें से अब हमें 15 घटाना है तो देखेंगे 1 में से 5 नहीं जाए तो यहाँ पर हो जाएंगे 11, 11 में से 5 गए तो 6 और यहाँ पर 4 में से 1 गया तो 3। ये 36 में से 17 घटाएंगे तो यहाँ पर 16 में से अब 7 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1। अब 19 में से 19 को घटाएंगे, ये बचेगा 0। जैसे 0 आ जाए अब देखेंगे कितनी संख्या हो गई हमारी, उतने ही का ये वर्गमूल होगा। तो देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये कितने का वर्ग है 10 का वर्ग है 100। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 10 का वर्ग 100। ये देखेंगे ये वर्गमूल निकल के आएगा, यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे ये 100 का वर्गमूल निकल के आ गया। कितना निकल के आया 10 निकल के आ गया। ये 10 का वर्ग 100 होगा, लेकिन यहाँ पर वर्गमूल पूछा है यहाँ पर आपको, तो ये वर्गमूल निकल के आया 10 का। तो यहाँ पर इसे हटा दें और ये हो जाएगा आपका 100 का वर्गमूल 10। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्याओं के विधि से, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो संख्या दी गई है इसके हमें गुणनखंड करने हैं, वो भी अभाज्य गुणनखंड। तो देखें यहाँ पर लिखी हुई है संख्या हमारी 729। तो फैक्टर करेंगे तो देखें सबसे पहले इस संख्या को देखो काटते हैं 2 से। सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या होती है वो होती है हमारी 2, इसके बाद 3, 5 इस तरीके से। तो यहाँ पर संख्या हमारे 2 से विभाजित होने के लिए नियम होता है कि इकाई अंक हमारा 0, 2, 4, 6, 8 हो, लेकिन यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है तो अब हम 3 से काटेंगे। 3 का नियम होता है संख्या के अंकों का योग। 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11, 11, 7, 18। यह संख्या हमारी 3 से विभाजित तो होगी। 3 से विभाजित होगी, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 1, 3 चौक 12 और 3 तरह का 9। अब 3 से फिर काटेंगे, 3 24, 3 1 3, 3 से यह संख्या कट जाएगी। 3 दूनी 6 बचे 2 मतलब 21 हो जाएंगे, तो 7 21। 3 से फिर काटेंगे, 3 9 27, 3 से काटेंगे यहाँ पर 3 और फिर 3 से काटेंगे 1। तो यहाँ पर हमारे जो फैक्टर हुए वो हो गए हमारे इस तरीके से लिखेंगे, रूट में 729 बराबर इस तरीके से लिखेंगे फैक्टर की 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहां से हम क्या लेंगे 2 का जोड़ा लेंगे, तो ये 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तरह का 9, 9 3 27। इसका आंसर जो आ गया वो आ गया आपका 27। 27 का वर्ग है 729 और 729 का वर्गमूल है वो 27। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर 400 संख्या लिखी हुई है, इसके 400 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखें 2 से काटेंगे तो ये
2 दूना 4, 200, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पर 100 हो जाएंगे, फिर 2 से काटेंगे तो ये 50, और 2 से काटेंगे तो ये 25, और 5 से काटेंगे तो 5, और 5 से काटेंगे 1। तो यहाँ पर हमें 400 के फैक्टर लिखने हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ से देखें जोड़ा तो 2 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूने 10, 10 दूने 20। 400 वर्गमूल होगा 20 का, अगर 20 का वर्ग करें तो होगा हमारा 400। इस तरीके से हम वर्ग मूल ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी जो संख्या हमारे जो गुणनखंड हो रहे हैं 2 गुणा ये 5, ये अभाज्य संख्या है, तो इनके माध्यम से हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं वर्गमूल। थैंक यू।